अमित बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। 12वीं के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। पढ़ाई पूरी होते ही उसे दूसरे शहर में ही एक बैंक में नौकरी मिल गई। अब उसके माता पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अमित से पूछा कि तुझे कोई लड़की पसंद हो तो बता। इस पर अमित ने शर्माते हुए कहा कि आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उस लड़की से शादी करने को तैयार हूँ। उसके माता पिता पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। वह अमित के लिए ऐसी लड़की खोजने लगे जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। कुछ दिनों तक खोजबीन करने के बाद उन्हें मधु पसंद आ गई। मधु एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वो देखने में तो सामान्य थी पर उसका व्यवहार बहुत मधुर था। अमित के माता पिता ने सोचा कि अमित के साथ मधु की जोड़ी अच्छी लगेगी। उन्होंने अमित को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने भी उसे पसंद कर लिया। सब कुछ तय हो जाने के बाद दोनों की सगाई हो गई और 6 महीने बाद शादी की तारीख निश्चित की गई। इस बीच दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहे और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने और समझने लगे। पहले वह दोनों अच्छे दोस्त बने और धीरे धीरे करीब होते होते उन दोनों में प्यार भी हो गया। निश्चित समय पर मधु और अमित की शादी हो गई और मधु ससुराल आ गई। शादी के लिए अमित ने 20 दिनों की छुट्टी ली थी। अब अगले 10 दिन की वह अपने मम्मी पापा के साथ रहने वाला था। उसके बाद उसे काम पर वापस दूसरे शहर जाना था। चूंकि उसकी नई नई शादी हुई थी इसलिए वह दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहते थे। एक रात मधु उदास होते हुए अमित से बोली, सुनो ना, तुम चले जाओगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? अमित ने उसका चेहरा प्यार से अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं क्या करूँ? अभी अभी हमारी शादी हुई है। तुम कुछ दिन भी यहाँ नहीं रहोगी तो कहीं मम्मी पापा को बुरा ना लग जाए। मुझे उनसे बोलने में बहुत झिझक होती है कि मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। बस कुछ दिनों की जुदाई है, फिर तो हमें साथ ही रहना है। मधु सारी स्थिति को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसने भी अपने मन को किसी तरह समझा लिया। जैसे जैसे अमित के वापस जाने का समय नजदीक आ रहा था वैसे वैसे मधु उदास होते जा रही थी। अमित के जाने में एक दिन बचा था। अमित की मम्मी कमला जी उसके जाने की तैयारियों में लगी हुई थी। वह उसके लिए उसकी पसंद का अचार, मठरी, नमकीन इत्यादि बनाने में लगी हुई थी। मधु भी खोई खोई सी उनका हाथ बटा रही थी। कमला जी कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। उन्होंने मधु से नमकीन छान लेने को कहा तो उसने पानी लगा हुआ बर्तन ही गरम तेल में डाल दिया, जिससे तेल के छींटे उड़ने लगे। कमला जी ने उसे डांटते हुए कहा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर काम में मन नहीं लग रहा है तो चली जाओ, मैं सब अकेले ही कर लूंगी। एक तो मधु वैसे ही उदास थी, ऊपर से सास की डांट खाकर वह आंखों में आंसू भरकर चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन अमित का बैग पैक हो चुका था। मधु अमित से दूर दूर रहकर अनमने ढंग से घर में कामों में लगी हुई थी। वह उसके सामने नहीं जाना चाहती थी। उसका चेहरा देखते ही उसे रोना आ रहा था। जुदाई की घड़ी नजदीक ही आने वाली थी। मधु का मन इतना भारी हो गया था जैसे उसे लगता था कि अब वह रो पड़ेगी। मधु की सास कमला जी अमित के कमरे में आई। अमित तैयार हो रहा था। उन्होंने मधु को आवाज लगाई और कड़क स्वर में बोली, तुमने पैकिंग अच्छे से क्यों नहीं की? अभी तक सारा सामान भी पैक नहीं हुआ? नहीं माँ, मैंने तो सारा सामान अच्छे से रख दिया है। मधु घबराते हुए बोली, कहाँ है, दिखाओ। कमला जी ने झट से पूछा। मधु ने पास पड़े बैग की तरफ इशारा किया और बोली, मैंने सब इसमें ही पैक किया है। लेकिन बेटा, यह तो सिर्फ एक बैग है, तुम्हारा बैग कहाँ है? कमला जी ने कोमल स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। मधु हैरानी से कमला जी का चेहरा देखने लगी। अरे मुझे इस तरह क्या देख रही हो? तुम नहीं जाओगी क्या अमित के साथ? कमला जी ने हंसते हुए कहा। अमित ने कहा, लेकिन मम्मी इसे कुछ दिन ससुराल में तो रहना पड़ेगा ना। अरे ससुराल में रहना पड़ेगा मतलब? बहू ससुराल में नहीं रहेगी, समझे? तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। तुम दोनों को अलग करने का पाप हमसे तो नहीं होगा। तुम दोनों जहाँ भी रहो साथ रहो, खुश रहो, बस और हमें क्या चाहिए? कमला जी ने प्यार से कहा। मधु और अमित हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने आगे कहा, मुझे सब पता है, कभी हमारी भी नई नई शादी हुई थी। चलो मधु, अब फटाफट अपनी पैकिंग कर लो। कमला जी ने मधु से कहा। तभी अमित के पापा ने कमरे में प्रवेश किया और बोले, और यह लो बहू की टिकट, हमने पहले से टिकट करा रखी थी। मुझे पता था तुम दोनों हमारे लिहाज से कुछ नहीं बोलोगे। जब तुम हमारे बारे में इतना सोच सकते हो तो फिर हम अपने बच्चों की खुशियों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हैं?
अमित और मधु दोनों ने माता पिता के पैर छुए और मधु खुश होकर अपनी सास के गले लग गई। अब उसकी आंखों से खुशियों के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।